नंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी श्रृंखला में हम आप सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके साकेत गमन तक की ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण और जन जन के लिए उपयोगी कथाओं को रोचक और मनोरंजन बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इसी प्रयास के प्रस्तुतिकरण में पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे खर दूषण का वध हो जाने पर शूर्पणखा रावण के पास पहुंचती है और रावण पंचवटी की सारी घटनाएं सुनकर अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाकर श्री राम जी को भगवान मानकर एक भावी योजना बनाकर अपने मामा मायावी राक्षस मारीच के पास पहुंचता है और मारीच तथा रावण का आपस में क्या संवाद होता है। सुनो श्री राम कहानी में अब सुनिए उससे आगे की कथा। रावण ने जब मारीच से ये कहा कि तुम एक अद्भुत मायावी सोने का हिरण बनकर पंचवटी स्थित राम के आश्रम के पास जाओ और ऐसे घूमना कि तुम पर सीता की दृष्टि पड़े और वे तुम्हारे मोह में पड़कर तुम्हारे पीछे राम को भेज दें। फिर तुम ऐसी माया करना जिससे लक्ष्मण भी आश्रम छोड़कर तुम्हारे पीछे चले आएं और तब मैं सीता का हरण कर लूंगा। रावण की यह योजना सुनकर यद्यपि मारीच ने बहुत बार समझाया और ये भी कहा कि मैं 2 बार उनका पराक्रम देख चुका हूं, तथापि रावण कुछ नहीं माना और जब उसने मारीच को प्राण दंड देने की धमकी दी तो मारीच ने सोचा, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक चरना, उतर देत मोहि बधब अभागे, कसन मरऊं रघुपति सर लागे। अस जिए जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखी हूँ परम स्नेही। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरना देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण की ओर अपना ध्यान दिया, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही अपना कल्याण समझा। मारीच ने सोचा कि मना करते ही रावण मुझे मार देगा, इससे अच्छा है मैं भगवान श्री राम के बाणों से ही मरूं। मन में इस प्रकार सोच समझकर वह रावण के साथ चल पड़ा। उसके मन में श्री राम जी के चरणों में अखंड प्रेम उत्पन्न हो चुका था। मारीच के मन में इस बात का अत्यंत
आनंद है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने अपना यह हर्ष, अपना यह आनंद रावण पर प्रकट नहीं होने दिया। मम पाछे धर धावत, धरे सरसन बान, फिर प्रभु ही बिलो कि हूँ, धन्य नमो समआन, धन्य नमो समआन। मारीच रावण के साथ भांति भांति की कल्पनाएं करता हुआ चला जा रहा है। मन ही मन धन्य धन्य और गदगद हो रहा है और सोच रहा है कि धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को पृथ्वी पर चौकड़ी भरते हुए बार बार घूम घूम कर देखूंगा। मेरे समान धन्य वास्तव में दूसरा कोई नहीं है। भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा और कल्पनाओं में खोया हुआ मारीच रावण के साथ पंचवटी में वहां जा पहुंचा, जहां आश्रम में सीता जी और लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री राम विराजमान थे। वहां पहुंचते ही रावण की योजना के अनुसार मारीच ने एक अद्भुत हिरण का रूप धारण किया, जिसका पूरा शरीर सोने के रंग का था और उस पर नीले रंग की बूंदें पड़ी हुई थीं। इस प्रकार मायावी मृग राम जी के आश्रम के आसपास में घूमने लगा। उसे देखते ही सीता जी ने राम जी से कहा कि ये बड़ा ही अद्भुत मृग है। मैंने अपने जीवन में इससे पहले कभी इतना सुंदर हिरण नहीं देखा। इसे पकड़ कर ले आइए। उस अद्भुत मृग को देखकर जहां सीता जी को उस पर मोह हुआ, वहीं लक्ष्मण जी को संदेह हुआ कि हो न हो ये मृग नहीं बल्कि मृग के रूप में कोई राक्षस है। परंतु लीला को आगे बढ़ाते हुए राम जी ने लक्ष्मण जी को सीता जी की रखवाली में रखा और स्वयं मृग के पीछे धनुष बाण लेकर चल पड़े। प्रभु ही बिलोकी चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी, कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु के प्रकटाई कबहु छुपाई, तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परऊ करी घोर चिकारा, लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। राम जी को अपनी ओर आते हुए देखकर वह मायावी हिरण भाग चला। भगवान श्री रामचंद्र जी भी धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। वेद भी जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिनका ध्यान नहीं पाते, अर्थात जो हर प्रकार की पकड़ से परे हैं, वही भगवान श्री रामचंद्र जी
माया से बने हुए मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वह मायावी मृग कभी पास आता है और कभी दूर भाग जाता है, कभी दिखता है तो कभी छुप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छुप जाता हुआ, बहुत प्रकार के छल करता हुआ वह मायावी मृग भगवान श्री राम को आश्रम से बहुत दूर लेकर चला गया। तब भगवान श्री राम जी ने निशाना साधकर एक कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वे घोर चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मारीच ने बाण लगते ही पहले अपनी माया का विस्तार करने के लिए लक्ष्मण जी का नाम लेकर, बाद में मन में भगवान श्री राम का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना वास्तविक राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया और प्रेम सहित भगवान श्री राम जी का स्मरण करने लगा। सब कुछ जानने वाले भगवान श्री राम ने उसके हृदय के प्रेम को पहचाना और उससे वह गति दे दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है, अर्थात अपना परम धाम देकर मारीच को कृतार्थ कर दिया। मारीच के वध पर गगन से देवताओं ने राम जी पर पुष्पों की वर्षा की और एक अधम राक्षस को भी कृपा करके अपना धाम देने पर भगवान श्री राम जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। मारीच ने मरते समय हा लक्ष्मण पुकारा था और वह मायावी स्वर पर्णकुटी तक पहुंचा, जिसे सुनकर सीता जी के मन में आशंका पैदा हो गई कि कहीं प्रभु श्री राम संकट में तो नहीं है। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, मेरे स्वामी के प्राण संकट में जान पड़ते हैं। उन्होंने अभी अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा है, तुम उनकी सहायता के लिए जाओ। इस स्थिति पर सीता जी और लक्ष्मण जी के संवाद को राम जी के अनन्य कृपा पात्र रविंद्र जैन जी ने रविंद्र रामायण में बड़ी सरलता से लिखा है, जो हम सबको सुनना चाहिए। सीता जी ने जब लक्ष्मण जी को राम जी की सहायता के लिए जाने के लिए कहा, तब लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया वह सुनिए। वे सबके संकट हरते हैं, वेदों ने भेद ये बतलाया, श्री राम को छू नहीं सकती है अनचाहे संकट की छाया। भ्राता श्री मुझको सौंप गए हैं भार तुम्हारी रक्षा का, मैं कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ अग्रज की आज्ञा का। है दृष्टि विवश पढ़ पाने में विधना का निर्धारित लेखा, भाभी में खींचे जाता हूँ यह अभिमंत्रित लक्ष्मण रेखा। ये रेखा है मर्यादा की, ये रेखा पार नहीं करना, आग्रह सुन कर यह
करके दया पग सीमा पार नहीं धरना। इस अभिमंत्रित रेख को करेगा जो भी पार, जल कर वह दुस्साहसी हो जाएगा अक्षर, हो जाएगा अक्षर। पर्णकुटी के चारों ओर लक्ष्मण जी एक अभिमंत्रित रेखा खींचकर राम जी की सहायता के लिए आश्रम से दूर चले गए। और तभी सून बीच दशकंधर देखा, आवा निकट जति के भेषा। जाके डर सुर असुर दिराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आई। इम कुपंथ पग देथ खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। आश्रम को सुना देखकर, मौका पाकर रावण सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप चला गया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भर पेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिरों वाला रावण कुत्ते की भांति इधर उधर देखता हुआ चोरी करने के लिए चला। काकभुषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे खगेश, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का सर्वनाश हो जाता है। वहां पहुंचकर रावण ने तरह तरह की कहानी सुनाकर सीता जी को राजनीति, भय, प्रेम और धर्म का संदेश सुनाया। रावण के इस प्रकार छल कपट और भेद भरे वचन सुनकर सीता जी को उस पर संदेह हुआ और उन्होंने कहा कि हे साधु पुरुष, तुम तो दुष्ट की तरह वचन बोल रहे हो। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने अपना असली रूप दिखा दिया और जब नाम बताया तो सीता जी भय के मारे कांप उठी। उन्होंने धीरज धर के कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे, प्रभु अभी आ रहे हैं। परंतु रावण माया का खेल रच चुका था और भगवान श्री राम अपनी लीला को आगे बढ़ाने के लिए उसी माया में सहयोगी बनकर आश्रम से दूर जा चुके थे। और लक्ष्मण जी इस समय उन्हीं के पीछे पीछे आश्रम से दूर थे। विधि के विधान ने आगे की लीला रची और रावण ने सीता जी को जबरन विमान पर बिठा लिया। क्रोधवंत तब रावण लीन ही सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाँ की न जाई। रावण ने क्रोध में भरकर भगवती सीता जी को अपने रथ पर बिठा लिया और बड़ी उतावली के साथ गगन मार्ग से होता हुआ चल पड़ा।
परंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा है। स्नेही धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे सीता जी से विहीन आश्रम देखकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सहित दुखी होते हैं और कैसे वन में भटकते हुए वे दोनों भाई सीता जी की खोज करते हैं। इन भाव भरी, करुणा भरी और ज्ञान भरी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।